सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। अभी हम पहुंचे हैं पगार खुर्द पंचायत के बहेरा गांव के पिछुलिया टोले में, जहां पर मुखिया प्रत्याशी संजू देवी जो है सो चुनाव मैदान में उतरी हैं और चुनाव प्रचार के क्रम में इन्हें देख सकते हैं कि आप कितना लोगों का समर्थन मिल रहा है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार ये पंचायत चुनाव में क्या मुद्दे लेकर आए हैं और पिछली बार क्या बाकी रह गया था जो इस बार पूरा करना है और विकास कार्य की क्या रूपरेखा है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मेरा चुनाव का मुद्दा है विकास को आगे बढ़ाना। इस बार मुझे जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं जब चुनाव प्रचार कर रही थी पिछले बार, तो उस समय मैंने पब्लिकों के बीच में वादा की थी कि अगर आप पब्लिक का, सारे जनता का मुझ पर समर्थन रहता है तो मैं हर क्षेत्र में विकास का कार्य करूंगी। उसमें मैंने खरा उतरने का काम की। जहां तक इस टोले में बिजली का व्यवस्था नहीं था, मैंने बिजली व्यवस्था कराने का काम की। गली गली में रोड नहीं था, लोगों को कीचड़ का सामना करना पड़ता था। मैंने हर जगह, हर गली में रोड बनवाने का काम की और शौचालय बनवाई। चापाकल जगह जगह में पेयजल का व्यवस्था नहीं था, वहाँ पर मैंने पेयजल का व्यवस्था कराई। और यहाँ जितने भी बुजुर्ग हैं उनका आज़ादी से लेके अभी तक पेंशन नहीं बना हुआ था, मैंने सारे बुजुर्ग लोग का पेंशन बनाने का काम की। और मैं सारे पब्लिक के सामने वादा करती हूँ कि जो भी विकास का कार्य रुका हुआ है उसको मैं इस बार, अगर मैं चुनाव जीतती हूँ, आप लोग का पूरा मेरे ऊपर समर्थन है। आप लोग मुझे पूरा समर्थन देकर, मुझे वोट देकर विजय बनाए तो मैं आप लोगों के सामने वादा करती हूँ कि जो भी विकास का कार्य छूट गया है उसको मैं करने के लिए आप लोग के सामने वादा करती हूँ। और मैं अपने पंचायत को, पांकी प्रखंड के 25 पंचायत हैं, उसमें मैं अपने पगार खुर्द पंचायत को अव्वल दर्जे में लाने का काम करूँगी। ये बताइए कि जब चुनाव प्रचार के दौरान जब घर घर में आप कन्विंस कर रही हैं, लोगों से समर्थन की बात कर रहे हैं, तो लोग क्या बता रहे हैं या फिर कुछ समस्याएं आ रही हैं, उनके बारे में बताएं। मैं घर घर अपने चुनाव प्रचार का काम कर रही हूँ। उसमें मैं डोर टू डोर सब घर में पब्लिक से मिलकर उनकी समस्या का जानकारी ले रही हूँ। उन लोग का कहना है कि हम लोग ने पिछले चुनाव में जो मुखिया को जिताए थे उन्होंने विकास का काम को रोक रखा। वो यही बोलते थे कि फंड नहीं है, फंड नहीं है। हम पब्लिक से ये पूछना चाहते हैं, क्या पेंशन के लिए भी कोई फंड होता है? बिजली व्यवस्था के लिए कोई फंड होता है? हाँ, फंड होता है मुखिया का 14वीं वित्त और मनरेगा योजना आज से नहीं है। मनरेगा योजना बहुत पहले से है, लेकिन मेरे पब्लिक के बीच में उन्होंने एक भी जो कार्ड होता है, लेबर कार्ड भी बनाने का काम नहीं किए। लेकिन मैंने जैसे ही मैंने चुनाव जीती, मैंने पब्लिक को कार्ड मुहैया करवाई। और जब कोरोना काल था उस समय मैंने मनरेगा का काम देकर उनके जो जीवन यापन में औरुत पैदा हो रही थी, वो बाहर जा रहे थे, यहाँ से पलायन कर रहे थे, उसको मैंने रोकने का काम की। और कोरोना काल में मैंने उनके घर में जो भी समस्या था उस समस्या का हल मैंने मनरेगा का काम देकर करने का काम की। समर्थन कितना मिल रहा है लोगों का इस बार आपको? इस बार लोगों का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना मुखिया प्रत्याशी संजू देवी को, जिन्होंने बताया कि इस बार वे पंचायत चुनाव में उतरी हैं और इस बार भी लोगों का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है। आइए इस गांव के कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं या विकास कितना हुआ है, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे? हाँ, संजय अंसारी। ये बताइए कि संजू देवी पिछले चुनाव में भी जीत दर्ज की थी, कितना विकास हुआ है उनके कार्यकाल में? बहुत हुआ है, 90%। बहुत विकास हुआ है। किस क्षेत्र में विकास हुआ है? पूरा पंचायत में। किस क्षेत्र में? शिक्षा में या फिर स्वास्थ्य हो गया या फिर रोड हो गया, कुआं हो गया, नाली हो गया, सब कुछ है। बिजली भी फर्स्ट बिजली आप लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? हाँ, सब कुछ मिला है जी। और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हाँ। नाम बताएं अपना। अपना नाम मनीर मियाँ है। ये बताइए कि गांव में कितना विकास हुआ है? बढ़िया विकास हुआ सर।
बिजली का मुखिया जो संजू देवी थे उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, इस बार किनको चुनना है? इन्हीं को चुन रहे हैं। मतलब बदलाव नहीं होगा? नहीं। आइए आप भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराजुद्दीन अंसारी। कितना विकास हुआ है इस गांव में बताएं? विकास एकदम 95% हुआ है। चाहे नली का मामला हो, रोड का मामला हो, बिजली का मामला हो। हम लोग यहाँ अंधेरे में रहते थे। इस बार समर्थन किसे दे रहे हैं आप? संजू देवी को। क्यों समर्थन दे रहे हैं बताइए? क्योंकि हम 25 पंचायत में सबसे फाइटर मुखिया अगर हैं तो संजू देवी हैं। मतलब बदलाव नहीं होगा इस बार? बदलाव की उम्मीद है ही नहीं। जी बिल्कुल, इस पंचायत में बदलाव की कोई ज़रूरत ही नहीं है और लोग बता रहे हैं कि बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कुछ महिला भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं को कितना लाभ मिला है और संजू देवी से ये क्या उम्मीद इस बार लगाए हैं। नाम बताएं अपना चाची, आप बता दीजिए। नाम बताइए। मैं हूँ। आपको मिलता है लाभ पेंशन योजना का? हाँ, कोई दिक्कत है? ना, रोड वगैरह सब, बिजली वगैरह है इस गांव में? सब कुछ है। संतुष्ट है मुखिया? हाँ। किनको दीजिएगा वोट इस बार? मिनखा संजू देवी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी महिलाएं हैं, आइए इधर आइए। नाम बताइए अपना। ताबो बीबी। ये बताइए पेंशन वगैरह का लाभ मिलता है आपको? हाँ। मिलता है? हाँ। कितने वर्षों से मिल रहा है पेंशन? हैं? कितने वर्षों से, मतलब कितने साल से मिल रहा है पेंशन? इनके जीते से। अच्छा, पेंशन का कार्य यही करवाए हैं जी। और भी कुछ ग्रामीण हैं और साथ ही मुखिया प्रत्याशी के पति समाज सेवी रणधीर सिंह भी हैं। आइए इनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये पंचायत क्षेत्र में समर्थन के लिए लोग घर घर जा रहे हैं तो लोग कितना समर्थन इन्हें दे रहे हैं या फिर इस बार का विकास का इनका क्या प्लान है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। ये बताइए कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोग कुछ समस्या बता रहे हैं या फिर इस बार कैसा सहयोग मिल रहा है? देखिए, इस बार भी पब्लिक का भरपूर सहयोग है, चूँकि हम लोग विकास के मुद्दे पर अड़े हुए हैं और वो सब गांव के टोले जिसको पूर्व के प्रत्याशियों के द्वारा अपेक्षित किया गया। जहां तक पिछुलिया का बात किया जाए तो यहाँ जो आप पोल और बिजली का व्यवस्था देख रहे हैं, पूर्व के प्रत्याशी के द्वारा लकड़ी के खंभा गड़वाने के बावजूद भी कबाड़ दिया गया था। बिल्कुल समझे। और यहाँ का जो भी ये गली देख रहे हैं, इस गली को जो भी गली है वो सारे में कीचड़ हुआ करता था। यहाँ का जीवन यापन जो है नरकीय था, लोग चलने से भी परेशान थे। लेकिन चूँकि मेरा वादा था कि आप लोग हमको भरपूर समर्थन दीजिए, यहाँ का सारा विकास का कार्य होगा और उस पर हम लोगों ने पूरा पहल करके सारा काम को करवाए हैं। विकास की गति रही है पंचायत का, वो बहुत रफ्तार की रही है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना मुखिया प्रत्याशी के पति रणधीर सिंह को, जिन्होंने बताया कि यदि वे इस बार पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करते हैं तो पंचायत के जो कुछ भी बचे खुचे कार्य हैं वो पूरा करने का कार्य करेंगे। और साथ ही अभी हम जिस टोले में खड़े हैं यहाँ पे बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था और साथ ही यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लगभग 90% लोगों को आवास मुहैया कराया जा चुका है। और साथ ही यहाँ पे कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी थी जो बताई कि साफ तौर पर उन्हें पेंशन योजना से भी आच्छादित किया जा चुका है। मतलब इस बार पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी संजू देवी को अपार समर्थन मिलने की उम्मीद है और यहाँ के लोगों का कहना है कि इस बार बदलाव नहीं होगा और पूर्व के प्रत्याशी पर ही वे उम्मीद लगाए हुए हैं। बहुत